नमस्ते, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं द नटशेल। ये जो टॉपिक है आज की, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, इसकी एक इंट्रोडक्टरी एक स्टोरी है। छोटी सी स्टोरी है। छोटी यह है कि हम लोग, खास करके मैं, पिछले कई दिनों से कोविशील्ड वैक्सीन के जो सेकेंड डोज है, इसके लिए बहुत हॉस्पिटल्स में घूम रहा हूं फॉर माई फादर। फाइनली 4 या 5 बार घूमने के बाद आई फाइनली गेट होल्ड ऑफ दैट सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड और हम लोगों ने कल फाइनली उसको इंजेक्ट करवा दिया और ये प्रोसेस खत्म हुआ। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पे 2-3 डॉक्टरों से मेरी मुलाकात हुई और वो लोग किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो क्योंकि वहां पे वेट करना पड़ता है, तो आई वॉज लिटिल बिट इंक्लाइंड कि क्या बातें हो रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक शब्द बारी बारी से सुनाई दे रहा था, इसीलिए मेरी ध्यान और ज्यादा उस तरफ गया और मैंने इंक्विजिटिवनेस मेरी बढ़ गई और मैंने पूछा उनसे। इन पर मैं पहुंच ही गया उनके पास, मैंने पूछ लिया उनसे कि किस बारे में बात कर रहे हैं आप, टॉपिक क्या है। टॉपिक है ब्लैक फंगस। कई लोग इसके बारे में जानते होंगे, कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये इंडिया की डायकोटोमी है, या तो बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं या तो कोई कुछ नहीं जानता। तो ब्लैक फंगस क्या है? देखिए, मैंने उनकी बातें सुनने के बाद यहाँ इंटरनेट पे आके थोड़ी बहुत रिसर्च करी और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिला जो मैंने इस नोटबुक में लिख रखा है, ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल। ब्लैक फंगस जो एक इंफेक्शन है, ये आजकल कोविड पेशेंट्स में देखा जा रहा है क्या ये चीज? ये उन पेशेंट्स को देखा जा रहा है जो लोग कोविड से लड़ रहे हैं, जो लोग कोविड की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग अंडर मेडिकेशन है कोविड के, वो लोग इस चीज से, इस फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। ये फंगल इन्फेक्शन कहां कहां देखा गया है अब तक? ये देखा गया है दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र। सवाल यह है कि यह होता क्या है? देखिए, ये क्या है कि एक ऐसा फंगस इन्फेक्शन है जो मैनिफेस्ट करता है या तो स्किन में, और उसके बाद लेटर ऑन आपके लंग्स में या ब्रेन में भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब कुछ सवाल होंगे कि ये डिजीज होती कैसे है? व्हाट इज दिस डिजीज इज ऑल अबाउट? द आंसर ये है कि ये वैसे तो बहुत ही रेयर है लेकिन बहुत सीरियस है। ये रेयर है लेकिन सीरियस है। ये होता कैसे है? इट इज कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स दैट इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। मेनली अफेक्ट्स पीपल हु आर अंडर मेडिकेशन में। नॉर्मली इट इज अफेक्टिंग, या ज्यादातर ये अफेक्ट करता है उन लोगों को जो लोग मेडिकेशन के अंदर है, किसी ना किसी चीज की दवाइयां ले रहे हैं। इसका मतलब ये कि उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी वीक है। ठीक है, मतलब वो लोग उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वल्नरेबल हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप वल्नरेबल हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन आपको लग सकता है। क्योंकि कोविड में इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि कोविड के ट्रीटमेंट में पेशेंट्स जो वो वल्नरेबल होते हैं, तो ऑब्वियसली कोविड पेशेंट्स के रिकवरी के स्टेजेस में ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा जा रहा है अभी तक इन 3 स्टेट्स में, दैट इज दिल्ली, महाराष्ट्र एंड गुजरात। दिस इज द सिनॉप्सिस। अब सवाल यह है कि अगर ये किसी को होता है तो ये कैसे जा, मतलब व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफ्यूजन? ट्रांसफ्यूजन ऐसे होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल इनहेल करता है तो फंगल स्पोर्स जो एयर में अवेलेबल हैं वो आपके नॉस्ट्रिल से साइनस के साथ लंग्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स, मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, डॉक्टर्स इन सम स्टेट्स हैव नोटेड अ राइज ऑफ ब्लैक फंगस इन्फेक्शन among the people who are hospitalized and recovering from COVID-19 with some requiring urgent surgeries। ये हिंदुस्तान टाइम्स से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसका मतलब यह है कि डॉक्टरों ने कुछ स्टेट्स में यह देखा है कि जो लोग कोविड के पेशेंट हैं, जो लोग रिकवर कर रहे हैं और जो लोग मेडिकेशन में हैं, उन लोगों को यह ब्लैक फंगस का इंफेक्शन जो है हो जा रहा है। और कई लोग की सीरियसनेस इतना बढ़ जाती है कि उनको सर्जरी तक करवाना पड़ सकता है। अब अगर आपको ब्लैक फंगल इंफेक्शन हुआ है, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर किसी को हुआ है तो उसको पता कैसे चलेगा? पता चलेगा कि उसके आंखों के आसपास या उसके नाक के आसपास एक रेडनेस, एक लाल रेडिश एक शेड आ जाएगा। दूसरा, फीवर, हेडेक और खांसना ज्यादा हो जाएगा। आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको खून की उल्टी तक हो सकती है, आपके जो जॉज हैं ये ढीले पड़ सकते हैं, मतलब फेशियल जो स्ट्रक्चर है उसमें भी डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये शक्ल डिफॉर्म हो सकती है। इसीलिए मेंटल स्टेटस तो आपका ऑब्वियसली, अगर इतना सब कुछ होगा तो यू विल नॉट बी इन अ स्टेबल माइंडसेट। एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जिसका काम यह है कि विदाउट एनी हेजिटेशन वो लोग एग्रेसिवली इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन किस किस स्टेट्स में हो रहा है और कैसे हो रहा है।
ठीक है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में खुलकर बात करनी पड़ेगी ताकि जो भी लोग कोविड के पेशेंट है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कोविड के पेशेंट, और इसीलिए मुझे लगा ये वीडियो आप तक पहुंचाना जरूरी है कि अगर बहुत लोग कोविड के पेशेंट और बहुत लोग रिकवरी स्टेज में हैं, तो उनमें से किसी को भी अगर ऐसी सिम्टम्स आ रही हैं तो उनको समझना चाहिए कि हो सकता है कि उनको ये ब्लैक इन्फेक्शन या ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो गया है या हो रहा है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा हुआ है तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। और ट्रीटमेंट करने का क्या है? ट्रीटमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला, आपको नॉर्मली एंटी फंगल मेडिसिन दी जाएंगी, और जो दूसरा है वो है अगर आपको कुछ फेशियल डिफॉर्मेशन हुए हैं तो आपको प्रोस्थेटिक कुछ सर्जरीज करनी पड़ सकती है, प्रोस्थेटिक सर्जरीज करवानी पड़ सकती है। लेकिन इन सब चीजों को साइड में रख के हम अपने लिए प्रिकॉशंस कैसे लें? देखिए, खासकर उनको प्रिकॉशन लेना है जो लोग के डायबिटीज बहुत ज्यादा है, जिनको एंजाइटी बहुत ज्यादा है, जो लोग नॉर्मली स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है। अपने बॉडी को एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रखें। बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक, लेकिन छोटी छोटी चीजों को अगर हम लोग फोकस करें तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हो हमारे साथ। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के जाए, अगर हम गार्डनिंग भी कर रहे हैं तो उसको हम लोग अपना क्या कहते हैं, गार्डनिंग के दौरान हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस लें। पर्सनल हाइजीन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और शुगर लेवल, जैसे मैंने कहा, शुगर लेवल को मेंटेन करें। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि आपको ये बीमारी हो गई है, ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हुआ है? देखिए, दो तरीके हैं नॉर्मली। एक तो आप टिश्यू की बायोप्सी करवाते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने फ्लूइड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से फ्लूइड का सैंपल लेकर आपको टेस्ट करवा सकते हैं। इन तमाम चीजों को मेरे बोलने का कारण सिर्फ यह है कि जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, जिस तरीके से सेकेंड वेव खतरनाक तरीके से फैला है, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आने वाले 1.5-2 महीने तक रहेगा। इससे पहले हम लोग उसमें डिक्लाइन नहीं देख सकते। उसके साथ साथ एक और एस्पेक्ट है कि अगर ये थर्ड वेव आ जाता है तो किसी को नहीं पता कि हाउ अ कंट्री लाइक इंडिया विल डील विद इट। बहुत लोग कह रहे हैं कि इंडिया अच्छे तरीके से डील कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी के अन्य देश इंडिया से भी खराब कर रहे हैं। देखिए, ये आर्गुमेंट टेनेबल नहीं है, इसका इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे अपनी गलतियां को। अगर हम क्लास में फेल होते हैं तो इसमें हमें खुशी नहीं मिल सकती कि हमारे बाकी के सारे दोस्त भी जो हैं, जो टॉप करते थे, वो भी फेल हो रहे हैं। इससे मेरी फेलियर छुपेगी नहीं, ठीक है। तो 10 लोग फेल किए हैं हमारे क्लास में, ये पोर्ट्रे करके अपने फेलियर को जस्टिफाई मैं नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती। काला फंगस, ये जो ब्लैक फंगल डिजीज है, इसको बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चीज से काफी लोग अफेक्टेड हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि यह रिकवरी स्टेज में हो रहा है। आशा करते हैं ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपके किसी काम आएगी। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और हमें प्रोत्साहन देते रहें, हमें एनकरेजमेंट देते रहें ताकि हम ऐसे वीडियोस नटशर के चैनल पे लेके आ सकें। नमस्कार।